नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजनीतिक दलों के कार्यालय के आवंटन की रिन्यूअल नीति की बाध्यता हुई खत्म। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर। आज रांची से विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 28 जुलाई को प्रसारित होगा मन की बात। प्रधानमंत्री ने युवाओं से मांगे सुझाव। नए आपराधिक कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। अब खबरें विस्तार से। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट पर रोहिणी आचार्य ने बीजेपी को लिया आड़े हाथों। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के भाजपा सरकार के फरमान के खिलाफ लालू यादव की बेटी और राजद नेता रोहिणी आचार्य ने शुक्रवार को सीएम योगी और भाजपा को आड़े हाथों लिया। रोहिणी ने इसे मुसलमानों के खिलाफ योगी सरकार की घृणित कार्रवाई करार दिया है। साथ ही राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से सांप्रदायिक रंग में रंगने का भाजपा पर आरोप लगाया। इतना ही नहीं, रोहिणी ने इसे भाजपा की अयोध्या लोकसभा चुनाव में हुई हार के बाद एक और विकृत मानसिकता बताया है। राजनीतिक दलों के कार्यालय के आवंटन की रिन्यूअल नीति की बाध्यता हुई खत्म। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा को नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। पिछले एक महीने से पटना स्थित कार्यालय के आवंटन को लेकर चल रहे विवाद के बीच नीतीश कैबिनेट ने राजनीतिक दलों के कार्यालय आवंटन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नीतीश कैबिनेट ने राजनीतिक दलों को कार्यालय आवंटन के लिए आवासीय भवन के रिन्यूअल नीति की बाध्यता को खत्म कर दी है। नीतीश सरकार ने नीति को संशोधित कर दिया। इसका फायदा सीधे तौर पर पशुपति पारस को मिलेगा और उन्हें फिर से पार्टी कार्यालय का आवंटन मिल जाएगा। हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 4 अगस्त को रांची में होगी आयोजित। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 4 अगस्त को रांची में आयोजित की जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के निर्देशानुसार पार्टी के अगले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक झारखंड के रांची शहर में बुलाई गई है। बैठक में पार्टी के आगे की रणनीति, पार्टी के विस्तार और आने वाले समय में पार्टी की चुनौतियों एवं कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा होगी। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के फैसले पर भड़की कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत। उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर देश भर में सियासत गर्म है। इसको लेकर विपक्ष योगी सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। इसी बीच कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, जब कुछ इनके पास नहीं होता है और ऐसे में नफरत का छौंक लगाना हो तो ये काम बीजेपी को अच्छे से आता है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सीएम नीतीश ने लिया बड़ा फैसला। बिहार में खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए सीएम नीतीश कुमार काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार ने बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के तहत 301 पदों का सृजन करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा नालंदा के बिहार राज्य खेल अकादमी में 81 पदों पर नियुक्ति होगी। ये फैसले शुक्रवार 19 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए। पुल बनाने वाली कंपनी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी पर ईडी ने की छापेमारी। बिहार में कई ध्वस्त पुलों का निर्माण करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी एसपी सिंगला पर शुक्रवार को ईडी ने रेड मारी। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह छापेमारी की है। ईडी की टीम ने बिहार के पटना, हरियाणा के पंचकुला समेत कई अन्य शहरों में भी तलाशी ली। जानकारी के मुताबिक पटना के अलावा दिल्ली में भी कंपनी के ठिकानों पर रेड की गई। छापेमारी की कार्रवाई सुबह 7 बजे से शुरू हुई थी। बता दें कि एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी उस वक्त सुर्खियां में आई जब बिहार में एक के बाद एक करके कई पुल धराशायी हो गई और ध्वस्त होने वाले ज्यादातर पुल इस कंपनी ने बनाए थे। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल को स्वीकृति मिल गई है। इसके अलावा जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत सासाराम शहर के लिए सोन नदी से जल को पेयजल के रूप में देने को लेकर 1347 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत जमुई, नालंदा और कैमूर में अल्पसंख्यक विद्यालय भवन का निर्माण होगा। बिहार वेब मीडिया संशोधन नियमावली 2024 को भी स्वीकृति दे दी गई है। सीएम नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर ने दिया बड़ा बयान।
चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया है। पीके ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने न सिर्फ सम्राट चौधरी का मुरेठा खुलवा दिया बल्कि तेजस्वी यादव से भी अपनी तारीफ करवाते रहे। उन्होंने कहा कि नीतीश ने तेजस्वी यादव को भी बैठा दिया है। तेजस्वी ने नीतीश को पलटू चाचा कहा तो उसी तेजस्वी को अपने साथ लाकर अपने कसीदे कसवाए। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार की यही तारीफ है कि राजनीति के अपने अंतिम दौर में भी उन्होंने यह साबित कर दिया कि बिहार में जितने भी नेता हैं ये उनके पीछे चलने वाले लोग हैं। पीके ने कहा कि बिहार के लोग हमसे ज्यादा नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं। आज रांची से विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह शनिवार को रांची आ रहे हैं। वह झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के अभियान का शंखनाद करेंगे। पार्टी ने रांची के प्रभात तारा मैदान में प्रदेश की विस्तारित कार्य समिति की सभा बुलाई है, जिसे वह मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करेंगे। इस सभा में प्रदेश, जिला, मंडल स्तर की कार्य समिति और पार्टी के विभिन्न मोर्चों प्रकोष्ठों के 26,000 से ज्यादा पदाधिकारी और सदस्य शामिल होंगे। अखिलेश यादव के बयान पर संजीव बालियान ने किया कटाक्ष। कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल और ढाबा संचालकों की पहचान उजागर करने को लेकर इंटरनेट मीडिया पर जुबानी जंग लगातार जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार शाम 5:30 बजे एक्स पर एक पोस्ट डाली थी। उसके जवाब में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने वर्ष 2013 के सांप्रदायिक दंगे को लेकर कटाक्ष किया है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने लिखा कि मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा जारी आदेश, जिसमें सभी दुकानों पर नाम लिखना सभी के लिए अनिवार्य है और एक पूर्व प्रचलित व्यवस्था है। वर्ष 2013 के दंगों के समय सपा सरकार द्वारा केवल मुस्लिमों को विस्थापित मानकर 5 लाख रुपए मुआवजे का आदेश एक धार्मिक विभेद था। 28 जुलाई को प्रसारित होगा मन की बात। प्रधानमंत्री ने युवाओं से मांगे सुझाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि 28 जुलाई को मासिक रेडियो प्रसारण यानी मन की बात कार्यक्रम का प्रसारित होने वाला है, जिसके लिए लोगों से सुझाव साझा करने को कहा गया था। इसके मद्देनजर बहुत से लोगों ने अपने अपने सुझाव शेयर किए हैं, जो काफी नए और अनोखे हैं। एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे इस महीने के मन की बात के लिए बहुत सारे सुझाव मिल रहे हैं। यह देखकर खुशी हुई कि कई युवा खास तौर से हमारे समाज को बदलने के उद्देश्य से किए जा रहे सामूहिक प्रयासों को उजागर कर रहे हैं। यूपी भाजपा में कलह के कयासों के बीच योगी आदित्यनाथ आए फ्रंट फुट पर। उत्तर प्रदेश भाजपा में कलह के कयास लग रहे हैं। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने फ्रंट फुट पर खेलने के संकेत दिए हैं और उपचुनाव की तैयारियों की कमान संभाल ली है। गाजियाबाद, कुंदरकी, मिल्कीपुर समेत कई चर्चित सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में भाजपा चाहती है कि इन सीटों पर अच्छे प्रदर्शन से लोकसभा चुनाव की हार को पीछे छोड़ा जाए। सीएम योगी ने हाल ही में सभी 10 विधानसभा सीटों से जुड़े लोगों की मीटिंग भी बुलाई थी और प्रभारी तय किए थे। सीएम योगी ने मंत्रियों और नेताओं को संकेत दिया है कि वे लोगों की समस्याओं को सुने और जनसंपर्क बढ़ाएं। खास तौर पर बूथ मैनेजमेंट पर जोर दिया जाए। कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार के फरमान पर एनडीए में रार। सावन में निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जारी किए फरमान को लेकर राजनीति चरम पर है। विपक्ष लगातार योगी सरकार पर सवाल उठा रही है। वहीं अब योगी सरकार के इस फैसले का एनडीए के घटक दलों की ओर से विरोध शुरू हो गया है। बिहार में सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी जदयू ने पहले ही इस फैसले पर आपत्ति जताई थी। जदयू के साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अपनी चिंता जता चुके हैं। इन सब के बीच एनडीए के एक और घटक दल राष्ट्रीय लोकदल ने भी योगी सरकार के फैसले पर हैरानी जताई है। रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि गांधी जी, चौधरी चरण सिंह और अन्य महानुभावों ने धर्म और जाति को पीछे रखने की बात कही है। अब नेता राजनीति में धर्म और जाति को आगे बढ़ा रहे हैं। मुस्लिम आबादी को लेकर हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर किया कटाक्ष। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम आबादी पर बड़ा दावा किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हिमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को दावा किया कि उनके राज्य में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में लगभग 30% बढ़ रही है और 2041 तक वे बहुसंख्यक हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए आगे कहा कि मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि को रोकने में कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अगर राहुल गांधी जनसंख्या नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं तो इस पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि समुदाय केवल उनकी बात सुनता है। अनुच्छेद 361 की समीक्षा को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। आपराधिक अभियोजन झेल रहे राज्यपालों को अब झटका लग सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संविधान के अनुच्छेद 361 की रूपरेखा की जांच पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। इस अनुच्छेद के तहत राज्यपालों को किसी भी तरह के आपराधिक मुकदमे से पूर्ण छूट मिलती है। इस मामले में बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं।
बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सीएम नीतीश ने दिए अधिकारियों को सख्त निर्देश। शुक्रवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राज्य के कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव और राज्य पुलिस महानिदेशक, डीजीपी समेत सभी शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा सीएम की समीक्षा बैठक के दौरान जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने बैठक के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। केदारनाथ मंदिर से सोना गायब होने के आरोपों का पुष्कर सिंह धामी ने किया खंडन। बीते दिनों ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब होने का आरोप लगाया था। उनके इस आरोप का कई साधु संतों ने खंडन किया था। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आरोप लगाने के 5 दिन बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस आरोप का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद द्वारा लगाए गए सभी आरोप तथ्य से परे हैं। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ धाम समेत चारों धामों के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान के बारे में भी जानकारी दी। कांवर रूट पर नेम प्लेट लगाने का चिराग पासवान ने किया विरोध। कांवर रूट पर दुकानदारों के नामों को लिखे जाने संबंधी फैसले का विरोध बीजेपी सरकार के सहयोगी दल ही करने लगे हैं। एनडीए सरकार में शामिल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जब भी जाति या धर्म के नाम पर कोई विभाजन होता है तो मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। बता दें कि इससे पहले एनडीए सरकार के ही जेडीयू और आरएलडी ने भी यूपी सरकार के इस फैसले का विरोध किया था। नए आपराधिक कानूनों को लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 आपराधिक कानूनों को असंवैधानिक और अधिकारहीन घोषित करने की मांग को लेकर डीएमके ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। तीनों कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से प्रभावी हो गए हैं। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके ने इन तीनों कानूनों का विरोध किया है और अब इसके खिलाफ अदालत का रुख किया है। याचिका पर न्यायमूर्ति एस सुंदर और न्यायमूर्ति एन सेंथिल कुमार की खंडपीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब 4 सप्ताह के भीतर देना होगा। केसी वेणुगोपाल ने एमवीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर दिया बड़ा बयान। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को कहा कि विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमवीए गठबंधन महाराष्ट्र में भ्रष्ट सरकार को हराने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य के लोग आगामी विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ बीजेपी को सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष अच्छा नैरेटिव चलाएगा और उनकी पार्टी के सभी नेताओं को एक स्वर में बोलने के लिए कहा गया है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन के चेहरे और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा, चेहरा हमने अभी डिसाइड नहीं किया है। सीट शेयरिंग पर हमारी बात हो रही है। पहले हम अपनी तरफ से निर्णय लेंगे, फिर एमवीए के तौर पर सबसे बात करेंगे। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि रविवार को प्रसारित होने जा रहे मन की बात में आपके अनुसार पीएम मोदी को किस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।